डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटर हेल्प जोन में खुशामदीद। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अतहर। आज हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी को। वीडियो देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, सेट बेसिकली मुख्तलिफ़ अशिया का मजमूआ होता है जिसको हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ वेयरिंग आइटम्स, हैट, शर्ट, जैकेट, पैंट्स एट्सट्रा। बच्चों, मैं आपके सामने एक सेट लिखने जा रहा हूँ। इस सेट में करली ब्रैकेट के अंदर तीन ऑब्जेक्ट हैं, जैकेट, कैप और शर्ट। इसमें जो कैपिटल ए है ये सेट को शो कर रहे हैं। शर्ट, कैप और जैकेट जो करली ब्रैकेट के अंदर हैं ये मेंबर्स या फिर एलिमेंट्स ऑफ द सेट हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ। सेट ऑफ एन इवन नंबर्स। सेट को कैपिटल लेटर से शो करते हैं, यहाँ मैंने बी से डिनोट किया, और बी इज़ इक्वल टू आगे जितने भी नंबर्स हैं वो इवन नंबर हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिविजिबल हों। इसी तरह सेट ऑफ बुक्स है, इसको सी से शो किया जा रहा है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स एंड उर्दू। सेम एज सेट ऑफ स्टूडेंट्स, डी इज़ इक्वल टू अली, अरसलान, निसार, उमर एंड जुहेब। ये बच्चों एग्जाम्पल थी सेट की। सेट को डिस्क्राइब करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट वन टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड। सेकंड वन सेट बिल्डर मेथड। सबसे पहले मैं टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड को एक्सप्लेन करूँगा। इस मेथड में बच्चों करली ब्रैकेट के बाद एलिमेंट्स को लिखने के बाद हम कॉमास लगा के उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ एन इवन नंबर्स, कैपिटल ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 0, 2, 4, 6, 8, 10। इसी तरह एक और एग्जांपल है द सेट ऑफ लेटर्स, इसको कैपिटल बी से डिनोट किए। इसके अंदर ए से लेकर जी तक तमाम अल्फ़ाबेट्स हैं और इनको लिखने के बाद हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा लगाया जा रहा है। इस मेथड को रोस्टर मेथड या फिर टेबुलर मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेट बिल्डर मेथड। ये ऐसा मेथड है जिसमें स्टेटमेंट की फॉर्म में एलिमेंट्स ऑफ द सेट को एक्सप्लेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर्स लेस दैन 8। इस सेट में बताया जा रहा है कि हमारे पास 8 से कम नेचुरल नंबर्स का ये सेट है। तो सबसे पहले ए किसको शो कर रहे हैं, नेम ऑफ द सेट। नेक्स्ट वन x है, x किसको शो कर रहा है, एलिमेंट्स इन सेट ए। नेक्स्ट वन बच्चों एक लाइन है, ये लाइन किसको शो कर रही है, सच डैट को। एंड नेक्स्ट वन जो स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट कर रही है क्राइटेरिया एक्सप्लेन्ड फॉर x। सेम एज कैपिटल B इज इक्वल टू x वेयर एज x इज एन इवन नंबर्स। एक और एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ, c इज इक्वल टू x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। इस मेथड को बच्चों हम क्या कहेंगे, सेट बिल्डर मेथड कहेंगे। ओके नेक्स्ट, नल सेट और एम्प्टी सेट। बच्चों नल सेट क्या होते हैं, ये ऐसा सेट होता है जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स या मेंबर ना हो। इसको हम डिनोट करते हैं 5 के साथ, एम्प्टी सेट के साथ। एंड नेक्स्ट वन इज़ फाइनाइट सेट। बच्चों फाइनाइट सेट क्या होता है, ये ऐसा सेट होता है जिसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो काउंटेबल होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डेज़ इन अ वीक, वीक के अंदर जितने भी दिन हैं इनको हम काउंट कर सकते हैं, लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सेम एज रोल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स इन अ क्लास, क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर उनके रोल नंबर्स की हम बात करें तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इनफाइनाइट सेट। ये बच्चों ऐसा सेट होता है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल नहीं होते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ स्टार्स ऑन द स्काई, आसमान के ऊपर जितने भी सितारे होते हैं हम उनको काउंट नहीं कर सकते। तो ये एग्जांपल है इनफाइनाइट सेट की।
इसी तरह द सेट ऑफ सैंड पार्टिकल्स इन द डेजर्ट, सहरा में रेत के जो ज़र्रात हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह द सेट ऑफ लीव्स ऑन अ ट्री, दरख्त के ऊपर जितने भी पत्ते होते हैं उनका हमें पता होता है लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर सकते। तो ये बच्चों तीनों एग्जांपल्स किसकी हैं? इनफाइनाइट सेट की। नेक्स्ट वन, डिसजॉइंट सेट। बच्चों डिसजॉइंट सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कॉमन पोर्शन अकर नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए और दूसरा सेट बी है। ये दोनों अगर आप इस डायग्राम में देखें तो दोनों एक दूसरे से दूर दूर हैं। अगर ये एक दूसरे को ओवरलैप करते तो वो जो है ना इंटरसेक्शन में अकर कर रहा होना था। यहाँ चूँकि दोनों एक दूसरे से दूर दूर हैं, इट मीन्स इनमें कुछ भी कॉमन पोर्शन अकर नहीं कर रहा, तो इनको हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट वन, सबसेट। बच्चों सबसेट क्या होते हैं? If A and B are two sets and all elements of set A are belongs to set B, then A is a subset of B. Suppose करें हमारे पास दो सेट हैं, A के जितने भी मेंबर्स हैं वो B को बिलोंग कर रहे हैं, इट मीन्स A जो है वो B का सबसेट है। इसी तरह अगर B के तमाम मेंबर A को बिलोंग कर रहे होते तो वो B सबसेट होना था A का। नेक्स्ट वन, यूनिवर्सल सेट। बच्चों यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ये ऐसा सेट होता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, उसको हम डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स विच आर अंडर कंसिडरेशन, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल U के साथ। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कैम 108 क्लास, हमारी क्लास में केमिस्ट्री 108 कोर्स की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो तादाद है वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह द नंबर ऑफ वॉवल्स, इसका जो सेट होगा उसको भी हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट कहेंगे। नेक्स्ट वन बच्चों, सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन इस वर्ड पे अगर आप फोकस करें तो ये सिंगल से निकला है। ये ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल A is equal to 2 and B is equal to head. Next one, factorial. Factorial is the product of first nth natural numbers in decreasing order. ये बच्चों बेसिक डेफिनेशन है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से लेकर n तक होते हैं। हमने फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए नेचुरल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और इसको हम डिनोट करते हैं द साइन ऑफ एन एक्सक्लेमेशन। n फैक्टोरियल का बच्चों मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 3 एंड सो ऑन, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। n जो है वो कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू है, और ये अगर आप फॉर्म को देखें तो इसमें एक वैल्यू कम होती चली जा रही है, ठीक है। इसमें बेसिकली हम नेचुरल नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपस में मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 6 फैक्टोरियल ये हम फाइंड करने जा रहे हैं। कैसे फाइंड करेंगे? 6 को आपने एक्सपेंड करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको कैलकुलेट करें, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अगेन आप 6 फैक्टोरियल को ओपन करें 1 तक, डिवाइडेड बाय 3 को ओपन करें 1 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और आपस में इनको मल्टीप्लाई करें। सो आंसर इज़ 120। नेक्स्ट वन, परमुटेशन। बच्चों परमुटेशन निकला है तरतीब से, सीक्वेंस से। इसमें हम डाटा को विद रिगार्ड टू ऑर्डर अरेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं NPR के साथ, और इसका फार्मूला है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर होल का फैक्टोरियल। n किसको शो कर रहा है? n टोटल ऑब्जेक्ट्स को शो कर रहा है, और किसको शो कर रहा है? और फेवरेबल ऑब्जेक्ट्स को शो कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द पासवर्ड ऑफ द सेफ इज़ 472। जो पासवर्ड सेफ का है वो 472 है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऑर्डर के साथ चेंज करता हूँ, 724 कर लेता हूँ, 247 कर लेता हूँ, लेकिन इसका उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। पासवर्ड जो है वो सेफ के लॉक को ओपन नहीं करेगा जब तक जो एग्जैक्ट पास था वो हम यूज़ ना कर लें, ठीक है। नेक्स्ट वन, कम्बिनेशन। कम्बिनेशन में बच्चों हम अरेंजमेंट ऑब्जेक्ट का बना रहे होते हैं विदाउट रिगार्ड टू देयर ऑर्डर, उसमें ऑर्डर इन्वॉल्व नहीं होता। इसको हम डिनोट करते हैं NCR के साथ, और इसका फार्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस आर होल का फैक्टोरियल। अगेन n टोटल ऑब्जेक्ट्स को शो कर रहा है, r फेवरेबल ऑब्जेक्ट्स को शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल माय फेवरेट सैलड इज़ कम्बिनेशन ऑफ एप्पल्स, ग्रेप्स एंड बनानास। जो मैं सैलड खाता हूँ फ्रूट का, वो डिफरेंट फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन होता है।
लेकिन मुझे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि इसमें पहले मैं बनाना बनाऊँ, काट के रखूँ, ग्रेप्स, एप्पल्स, या फिर पहले ग्रेप्स होने चाहिए, फिर एप्पल होने चाहिए, फिर बनानास होने चाहिए। इसमें जो है ना ऑर्डर अकर नहीं करता, ऑर्डर को इम्पोर्टेंस हम नहीं देते। नेक्स्ट वन बच्चों, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होती है? वेन डायग्राम एक ऐसा पिक्टोरियल रिलेशनशिप होता है जिसमें हम सेट थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। एक बात याद रखिएगा, वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको रेक्टेंगल से शो करते हैं और जो सब सेट होता है उसको सर्कल से शो करते हैं। नेक्स्ट वन, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, फॉर एग्जांपल ए एंड बी। यूनियन जब भी हम फाइंड करते हैं तो हम वो तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं जो सेट ए को बिलोंग कर रहे हों, सेट बी को बिलोंग कर रहे हों, या दोनों सेट्स को बिलोंग कर रहे हों। इसको डिनोट किया जाता है ए यूनियन बी के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है, इसमें 4 मेंबर्स हैं 1 2 3 4। अनदर सेट बी हैविंग द मेंबर्स 3 4 5 6। अब मैंने इसका यूनियन निकालना है, यूनियन को हमने वेन डायग्राम में एक्सप्लेन करना है। तो आप इस पिक्चर में, इस वेन डायग्राम में आप देख सकते हैं जितना भी शेडेड एरिया है ये यूनियन को शो कर रहा है। यूनियन में हमने 1 2 3 4 5 6 जो वैल्यूज़ ए में बिलोंग कर रही हैं, बी में बिलोंग कर रही हैं, या दोनों में अकर हो रही हैं, हमने उन सब को यूज़ किया। नेक्स्ट वन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। बच्चों जब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हम दोनों सेट्स ए और बी का वो हिस्सा लेते हैं जो दोनों में कॉमन पोर्शन अकर कर रहा होता है, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है 1 2 3 4, अनदर सेट बी 3 4 5 6। और इस वेन डायग्राम में अगर आप देखें तो जो शेडेड एरिया है वो 3 4 है, ये इंटरसेक्शन पोर्शन को शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए और दूसरा सेट बी है। जब हम ए डिफरेंस बी निकालेंगे तो हम बी के तमाम एलिमेंट्स को ए में से एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेट ए हैविंग द वैल्यूज 1 4 7 8 9 एंड सेट बी हैविंग द वैल्यूज 3 2 1 7 5। जब हम ए डिफरेंस बी निकालेंगे तो बी के वो मेंबर जो ए में हैं उनको एक्सक्लूड करने के बाद ए के तमाम मेंबर हम लिख लेंगे, जैसे 4 8 और 9 रह जाते हैं। नेक्स्ट वन बच्चों, कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कम्प्लीमेंट को हम ए की पावर सी ए प्राइम से डिनोट करते हैं और इसको यूनिवर्सल सेट में से एक्सक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक, एक सबसेट है ए 2 3 5 7, सेकंड सबसेट बी है 2 4 5 6 8 10। अब मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यूनिवर्सल सेट में से ए के तमाम एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर दूंगा, जो बाकी मेंबर्स बचेंगे वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कहलाएगा। नेक्स्ट वन बच्चों, सैम्पल स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो उससे पहले आपको इन थ्योरी के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस क्या होती है? ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। इसको हम कैपिटल लेटर एस से शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ कॉइन इज थ्रोन द सैम्पल स्पेस इज। जब हम एक कॉइन को फ्लिप करते हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, हेड और टेल। इसी तरह जब हम एक डाइस को रोल करते हैं तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स में क्या आता है, 1 अपीयर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यहाँ पे 6 हो सकता है। नेक्स्ट वन बच्चों, इवेंट क्या होते हैं? इवेंट जो है बेसिकली सबसेट होता है सैम्पल स्पेस का, ठीक है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। अब इसमें से हमने क्या किया, इसका कुछ हिस्सा पोर्शन जो है उसको सिलेक्ट किया, उसको सबसेट ए से डिनोट किया। ए जो है ये इवेंट कहलाएगा। नेक्स्ट वन, सैम्पल पॉइंट्स। बच्चों सैम्पल पॉइंट्स क्या होते हैं? सैम्पल स्पेस के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम सैम्पल पॉइंट्स कहते हैं। नेक्स्ट वन, सिंपल इवेंट। ऐसा इवेंट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, एक सैम्पल पॉइंट होगा, उसे हम सिंपल इवेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 आउटकम्स आते हैं, हेड और टेल। लेकिन अभी मैंने सेट के अंदर सिर्फ हेड लिखा है, इट मीन्स सेट ए में सिर्फ एक इवेंट प्रेजेंट हो रहा है, तो ये किसको शो करेगा? सिंपल इवेंट को।
नेक्स्ट वन, कंपाउंड इवेंट। ये ऐसा इवेंट होता है जिसमें एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट्स अकर कर रहे होते हैं, उसको हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर दो कॉइन्स को फ्लिप करें तो 4 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, और उसमें से हमने जो सबसेट सेलेक्ट किया है हेड हेड कॉमा हेड टेल का किया है। इसमें हमारे पास एक से ज़्यादा इवेंट्स हैं, एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट्स हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड इवेंट। नेक्स्ट वन, श्योर इवेंट। बच्चों श्योर इवेंट क्या होता है, जब हमारा इंटरेस्ट एंटायर सैम्पल स्पेस में होता है तो उसको हम श्योर इवेंट कहते हैं। नेक्स्ट वन, इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब अगर इसके ऊपर फोकस करें तो ये आज़ाद है। सपोज़ जब हम इवेंट्स की बात कर रहे हैं, सपोज़ करें 2 इवेंट्स है, एक इवेंट ए है, दूसरा इवेंट बी है। अगर इवेंट ए की जो अक्रंस है वो बी को अफेक्ट कर रही है, ठीक है, तो वो फिर डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। लेकिन अगर एक इवेंट दूसरे इवेंट को इफेक्ट नहीं कर रहा तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट वन, डिपेंडेंट इवेंट्स। इफ द occurrence ऑफ वन इवेंट affects the occurrence of another event is called dependent events. नेक्स्ट वन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सपोज करें बच्चों हमारे पास दो इवेंट्स हैं, एक इवेंट ए और दूसरा इवेंट बी। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उस वक़्त होंगे जब ये इकट्ठे अकर ना कर सकें। इन शॉर्ट इनमें कॉमन पोर्शन नहीं होगा। जब कॉमन पोर्शन अकर नहीं करेगा तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। नेक्स्ट वन, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट बच्चों ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें हेड और टेल, इन शॉर्ट सक्सेस के और फेलियर की चांस सेम होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास कॉइन है, मैं कॉइन को फ्लिप करता हूँ तो हेड आ सकता है, मैं कॉइन को फ्लिप करता हूँ टेल आ सकता है। जब हम बात चांस की करेंगे, हेड और टेल के आने की चांस सेम है। हेड के आने की चांस भी 50% है और टेल के आने की चांस भी 50% है। तो जब भी किसी भी इवेंट के अकर करने के चांस इक्वल होंगे तो उसे हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कहेंगे। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।